नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में जांच की आंच तेलंगाना तक अब पहुंच चुकी है। ईडी इस पूरे मामले को लेकर 11 मार्च को तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ करेगी और अब पहले ये पूछताछ 9 मार्च को होनी थी। सवाल ये, आखिर पूछताछ क्यों टाली गई? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी के समन के बाद कविता दिल्ली पहुंची, जहां वो महिला आरक्षण बिल संसद में पेश करवाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कविता ये सब ईडी की जांच से बचने के लिए करती नजर आ रही है। कविता ने धरना उसी वक्त क्यों रखा कि जब ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बताया जा रहा है कि कविता का ये धरना दिन भर चल सकता है। इसे 10 पार्टियों का समर्थन हासिल है और वहीं पर कविता लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होती नजर आई हैं। क्या बोलती हूँ, किसी भी तरीके से कुछ भी तरकीब किया जा सकता है। अगर महिला आरक्षण की बिल की बात को टेबल किया जाए तो रातों रात हमारे यहाँ इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे सोशल साइंटिस्ट हैं हु कैन गिव अस मल्टीपल सॉल्यूशंस, लेकिन उस बहाने बिल को ना रोके। बस हमारा वही बात है। हमारे लीडर बीआरएस के लीडर केसीआर साहब ने भी ये ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर आपको लगता है महिला आरक्षण 33% देने से किसी का नुकसान हो रहा है तो सीटें बढ़ा दिए जा सकते हैं, बाद में भी 1/3 रिजर्व कर सकते हैं सीट, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 1996 से ये बिल पेंडिंग है। राज्यसभा में एक बार पास हुआ, उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी इस बिल को झुलाते रहे हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहते महिला आरक्षण बिल पास हो, टीआरएस भी तैयार है, आम आदमी पार्टी भी तैयार है, टीएमसी भी तैयार है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर तैयार हैं, तो आप मुझे बताइए कि महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास हो रहा है। इसी सत्र के अंदर प्रधानमंत्री जी इस बिल को लाएं और पास करें, ऐसी हम लोगों की मांग है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अडानी से फुर्सत मिलेगी तब कुछ काम करेंगे। वो सारे देश को अडानी के नाम नीलाम करने में लगे हुए हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने में लगे हुए हैं। उनके पास ना माताओं बहनों के लिए काम करने की फुर्सत है, न महंगाई पे, न बेरोजगारी पे, न इस देश की तरक्की पे। महिला आरक्षण बिल को लेकर तेलंगाना सीएम की बेटी कविता इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त इसमें 17 विपक्षी दल के नेता शामिल हैं। आम आदमी पार्टी, एनसीपी, डीसीपी, पीडीपी, मतलब जितने 17 विपक्षी दल के नेता हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि महिलाओं को आरक्षण बिल दिया जाए। क्योंकि आप इस वक्त देख सकते संजय सिंह स्पीच खुद दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार क्यों महिला आरक्षण बिल को दे नहीं रही है, क्यों नहीं पास कर रही, क्योंकि ये सिर्फ जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। विपक्ष अगर आवाज उठाती है तो उसको लेकर विपक्ष के ऊपर तनाव ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही है। आखिर केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर कब फैसला लेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज, दिल्ली। वहीं एमएलसी के कविता ने ये कहा कि जब कोई एजेंसी किसी महिला से पूछताछ करना चाहती है तो उसका मौलिक अधिकार है कि वो उसके लिए ईडी को अपने पर पूछताछ के लिए बुलाए। इसलिए मैंने ईडी से अनुरोध किया है कि वो 11 मार्च को मेरे घर जांच के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे उनके ऑफिस आना होगा। उन्होंने कहा कि वो जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। ये बताया जा रहा है कि कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने पिल्लई के बीते सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत कविता के बयान दर्ज करेगी। ईडी के पास पिल्लई की हिरासत 12 मार्च तक है और 13 मार्च को उन्हें फिर से दिल्ली की अदालत के सामने पेश किया जाएगा। तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है
तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए, तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूं, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। उन्हें दिल्ली की कोर्ट ने 10 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। बहरहाल आपको बताते चले कि इस साल तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में जहां सत्तारूढ़ पार्टी ईडी के शिकंजे में फंसी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भारत राष्ट्र समिति पर ईडी की छापेमारी का फायदा मिलता है या फिर नहीं, या भारत राष्ट्र समिति एक बार फिर तेलंगाना में सरकार बना लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।